हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में होगा। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? फ्रॉम द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए आप यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? बेस ले लिया। अब बेस पे क्या कर रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, कॉमन लगा है, रुक जाओ। बिल्डिंग कितनी है बोलो? 7 मीटर की बिल्डिंग है। कितनी है ये? 7 मीटर की। ये 7 मीटर की बिल्डिंग ले ली। इसके टॉप से, कहाँ से? इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग है, टावर बड़ी होगी श्रीमान जी, टावर ये बड़ी होगी श्रीमान जी। क्यों होगी? क्यों? यहाँ से एक बेस चलेगा कि नहीं? बेस चलेगा, क्योंकि बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है, तो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई। आंख यहाँ पर होगी, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगा, आंख यहाँ पर होगी, ऑब्जर्वेशन यहाँ से होगा। किसका एंगल बन रहा है? टॉप का। किसका टॉप? टावर का। एलिवेशन बन रहा है, तो एलिवेशन बन रहा है तो यहाँ पर बनेगा, ये बन गया ना एलिवेशन। कितने का बन गया? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? 45 डिग्री। किसका? केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। टावर का फुट कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इसका एंगल कहाँ बनेगा? आंख पर बनेगा। कितना बनेगा? 40 यहाँ बनेगा। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से 45 यहाँ ले सकते हैं कि नहीं? ये क्या बन गया पूरा बोलो? जेड बन गया। क्या बना ये? जेड बन गया। तो इसके अंदर बनने वाले एंगल क्या आते हैं? अल्टरनेट। तो यहाँ पर कंसीडर कर देंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको कंसीडर करेंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर को कंसीडर करेंगे। नेमिंग कर दो। ए यहाँ पर क्या ले लेंगे? बी, सी, डी और इसको ई ले लिया। हैव यू गॉट इट? ये है। तो अब ये यहाँ से देखो, लेट ए सी इज इक्वल टू ए सी और बी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ए सी और बी इक्वल होगा। इसको हमने x मीटर ले लिया, होगा कि नहीं होगा? और पूछा क्या है? फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमें पूछिए। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखें कैसे हम करेंगे। यहाँ से लिखो तो अच्छा है, यहाँ से मत लिखो। यहाँ से करते हैं शुरुआत, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये टावर है, तो ये देखो जरा ध्यान से, ये 7 मीटर है ना बिल्डिंग, तो ये अपोजिट साइड है, तो ये 7 मीटर होगी यहाँ तक कि नहीं होगी? 7 मीटर होगी अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड है ना रेक्टेंगल की, 7 मीटर है। और इसको डी को क्या मान लें हम? एच मीटर मान लें। क्या मान लें? एच मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कौन सी? ए बी इक्वल टू कितना है? 7 मीटर। देयरफॉर ई सी और क्या ए बी दोनों इक्वल आएंगी, 7 मीटर आएगी। लेट क्या कर लें? लेट ए सी इज इक्वल टू बी ई। इसको हमने क्या ले लिया? x मीटर ले लिया। ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? x ले लिया। और तो यहाँ सब ए बी तो x होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब यहाँ से ये 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब डी को h ले लिया। लेट डी इज इक्वल टू h मीटर। हैव यू गॉट इट? अच्छा, अब देखिए यहाँ से लिखने का काम बाद में कर सकते हैं आप, अभी नहीं करें। एन आर राइट एंगल ट्रायंगल। डी ई भी ले लिया। क्या ले लिया?
DEB। राइट एंगल ट्रायंगल ना लिखो तब भी समझ जाएंगे कि राइट एंगल ये, क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है। ए वाला ट्रायंगल लिया, देखो ए वाला ट्रायंगल लिया तो ए एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन आएगा इसमें DE, और बेस कौन आएगा BE आएगा। tan 60 क्या होता है √3, और DE यहाँ पर कितना लिया है H लिया है, और BE कितना लिया है यहाँ पर X लिया है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब ये बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3x = H। इसे यहीं पर छोड़ दो। अब हमें दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो हमारी फिगर यहाँ दिख रही है, तो इसलिए हम यहाँ से मूव करेंगे, इस पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं क्योंकि इससे फिगर दिखाई देगी। अब दूसरा ले रहे हैं एना ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल BAC, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब इसमें एंगल कितना आएगा tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन आएगा AB, और बेस कौन आएगा AC, और tan 45 कितना 1, AB कितना है 7, X = 7 मीटर। अगर पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर विल बी 7 मीटर। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्या पूछा जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, तो ये क्या आएगा 7 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, पहले H निकालो। क्या निकालो H, X आ गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा हम मूव करेंगे आगे की तरफ, स्पेस नहीं है, ये तो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, तो कैसे हम मूव करने वाले को देखिए। अब आप X है ना, इसको इक्वेशन क्या दे दो सेकंड दे दो। क्या दे दो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। माय डियर स्टूडेंट √3 क्या है ये √3, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो √3 x की वैल्यू कितनी है 7, h तो h = कितना आ गया 7 √3 h। लेकिन टोटल हाइट क्या है आपकी, ये टोटल हाइट नहीं है, ये तो पार्ट है। टोटल हाइट किसकी, टावर की। टोटल हाइट ऑफ टावर विल बी, क्या होगी टोटल हाइट ऑफ द टावर विल बी। देखिए माय गॉड, इधर देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर के थ्रू बता रहा हूँ। टोटल हाइट DC H + 7, H+ ये तो D तो इतना पार्ट है। टोटल हाइट ऑफ द टावर DC, इस बात से दूर मत हटिए, इसको एक्सेप्ट करिए। क्या बोला था हमने DC, क्या बोला था DC, तो DC कितना होगा = DC कितना था 7 + H, 7 कितना निकला 7 √3, 7 कॉमन ले लो तो यहाँ पर 1 + √3, कहीं कोई लिख देता है √3 पहले +1 मीटर। हैव यू गॉट इट। आगे सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू 1.73 लिखो, फिर 2 करके ऐसे निकाल सकते हो। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने आपका जो है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।